Hi guys, welcome back to yet another episode with Spice It Up with Tanvi, and we have Karan Sharma. I told him to do this. This was like a thing जो मैंने बोला था. So Karan, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास गाइस, हमेशा की तरह. मेरे साथ जब बात कर रहे थे तो ये आवाज नहीं था, अंदर से आ रही है अभी आवाज. अभी अंदर से आई ये है ना. कैमरे के सामने अचानक से वो गट से आ रही है आवाज है. नहीं, जब मैं कैमरे के सामने होता हूँ तो मेरी आवाज़ बदल जाती है ना. कलाकार अंदर का बाहर निकल जाता है. तो कितने साल हो गए आपको कलाकारी करते करते? कलाकारी करते करते तो काफ़ी साल हो गए, बट मुंबई में जब मैं आया तब से अगर काउंट किया जाए तो लोग कहते हैं कि 14 साल हो गए हैं. तो 14 साल के बाद अगर आप वनवास से वापस आ रहे हो, आई मीन ऐसा कई बार लगता है कि लोग कहते हैं कि अगर आपने 10 साल से ज़्यादा इंडस्ट्री को दे दिए और आप सर्वाइव हो गए तो देन यू आर हियर टू स्टे. तो लकीली Congratulations, you're definitely here to stay. मेरी जर्नी जो एक्चुअली आई स्टार्टेड माई जर्नी विद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एक्टिंग वर्कशॉप. दैट वाज एन इंटेंस एक्टिंग वर्कशॉप गाइस. सो उसमें 7 बजे सुबह से लेकर रात के 9 बजे तक हम लोग वहाँ रहते थे और वहाँ पर सब कुछ सिखाया जाता था. लाइक जो आप वहाँ NSD में 3 साल में सीखते हैं, इट वाज अ कैप्सूल कोर्स जहाँ पर आपको एक्टिंग, डांस, लाइटिंग, डायरेक्शन, प्रोडक्शन, सेट डिज़ाइनिंग, मेकअप, कॉस्ट्यूम सब कुछ सिखाया जाता था. तो इट वाज अ पार्ट ऑफ आ वर्कशॉप. तो वो मेरे अंदर इनहेरेंट हो चुका है कि अगर मुझे कोई बोलता है तो मैं कुछ भी करने के लिए रेडी रहता हूँ. बिकॉज मैंने जब आपसे पूछा डू यू लाइक फ्लोरल, तो एक चीज़ जो आपने मुझे बोली थी कि वो वर्कशॉप में बोलते थे कि रंग बिरंगे कपड़े पहन के कहीं भी चले जाओ, कपड़े पहनो, कुछ भी ऑड कपड़े पहनो और उसे पहन के देन दे यूज्ड टू सेंड आउट कि जाओ अभी 1 घंटा 2 घंटा मार्केट में घूम के आओ और लोगों के रिएक्शन देखो तुम क्या लग रहे हो, कैसा, हाउ दे आर रिएक्टिंग कि ऑकवर्ड अजीब से कपड़े पहन के क्यों घूम रहा है. सो ये भी पार्ट ऑफ वर्कशॉप है. तो मैं कोई भी कपड़ा पहन लेता हूँ, मुझे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती. नहीं. कुछ ऐसे इंस्टेंसेस होंगे जो अच्छे नहीं होंगे या फिर अनप्लेजेंट होंगे जिससे कुछ सीखा होगा आपने एंड यू थॉट कि ये कभी कतई नहीं करूँगा मैं कभी. सो ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? एक बहुत ही तकड़ा वाला इश्यू हो गया था मेरे करियर के स्टार्टिंग में ही. एक प्रोडक्शन हाउस के पास मैंने कुछ कैमियोज किए थे उनके लिए और देन उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया कि यार करण, योर कॉमिक टाइमिंग इज़ गुड, गिव ऑडिशन फॉर दिस शो फॉर लीड कैरेक्टर. लाइक ओके, आई गिव ऑडिशन एंड पैरेलली one more place I went and gave audition for another show. बहुत रेयरली होता है, बहुत रेयरली ऐसा होता है. हाँ. अब हुआ ये कि यहाँ पर ये जो शो था कॉमेडी शो था. oh, wow. और another show was a normal show, TV daily show. तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि मैंने अपने करियर की शुरुआत कॉमेडी से करूँ, बाद में अगर मैं ये शो हिट हो गया तो कॉमेडी मेरी टैग लाइन, मतलब मुझे लोग कॉमिक कैरेक्टर, हाँ मैं हीरो नहीं कर पाऊँगा, मुझे थोड़ा सा ऐसा फील आया. और मैंने मतलब बहुत सोचा, फिर मुझे लगा नहीं यार कॉमेडी से नहीं करता हूँ क्योंकि अगर शो हिट हो गया तो मेरे करियर के लिए बहुत हार्मफुल है. और मैं मैं चाहूँगा भी ना कि हिट ना हो, क्योंकि एज एन मतलब आप कैसे अपने शो के लिए आप ऐसे बुरा चाहोगे. तो मैंने ये दूसरा शो साइन कर लिया और यहाँ जो ये शो था यहाँ के लिए मैं फाइनलाइज था, चैनल से क्लियर था, सब कुछ क्लियर था, बस मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था. क्रिएटिव कॉल में कि करण ओके कम टू ऑफिस एंड लेट्स साइन द कॉन्ट्रैक्ट. मैंने कहा आई एम सो सॉरी, मैंने जस्ट एक शो दूसरा शो साइन कर लिया है. तो शी इज़ लाइक व्हाट, बट आई टोल्ड यू ना यू आर फाइनलाइज्ड हियर. मैंने कहा हाँ, बट वहाँ पर वो प्रोड्यूसर मेरे सामने आ गए तो मैं क्या करूँ. लिटरली ऐसा ही हुआ. दूसरे वाले में प्रोड्यूसर मेरे सामने आ गए, मतलब प्रोड्यूसर कैसे जनरल सामने आते नहीं. एंड दैट प्रोड्यूसर केम, ओके हाय करण, व्हाट यू हैव डन. मैंने कहा सर आई हैव डन ग्रेजुएशन. ये ओके जस्ट नेगोशिएट लिटिल बिट यार, योर फेस इज टू हाई. मैंने कहा हाँ सर आई विल डू. नो जस्ट साइन इट राइट नाउ. मैंने कहा अरे, मतलब प्रोड्यूसर सामने बैठ के, और उन्होंने बहुत शोज़ बनाए, मतलब 27-28 शोज़ वो बना चुके हैं, इतने बड़े प्रोड्यूसर हैं. आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज राइट नाउ, बट उनके ऑफिस में बैठ के 3 माले का ऑफिस है. मैं मुझे लगा मैं क्या करूं अभी यार, इनको कैसे मना करूं. सो आई साइन एंड नेक्स्ट डे दैट गर्ल कॉल मी एंड की करण कम एंड साइन, दिस इज द स्टार प्लस शो. आई लाइक, एंड बोथ द शोज वर फॉर स्टार प्लस ओनली. मुझे समझ नहीं आया, गुस्सा आ रहा है. हाँ मुझे समझ नहीं आ रहा. जिनसे मैंने रिक्वेस्ट की उन लोगों ने मुझे शो दिया और मैं उनका शो नहीं कर रहा हूँ, और जिनसे मैंने कुछ नहीं किया उन्होंने शो. मुझे वो बहुत ही कन्फ्यूजन वाला स्टेज था जहाँ पर मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या डिसीजन लूँ. मैं 3-4 दिन तक घर से बाहर नहीं निकला. मैं फ़ोन बंद कर दिए. मैंने अपने दोस्त को कहा, मेरा दोस्त था जिसने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था, ही वाज लाइक कि भाई क्या बोलूँ, कुछ मत बोलना, मुझे पता नहीं कहाँ चला गया. मैं डिसअपीयर हो गया हूँ, मैं
एग्जिस्ट नहीं करता हूँ। मैं लिटरली 3-4 दिन तक सिर्फ हनुमान जी के मंदिर जाता था, प्रे करता, भगवान बचा लो बचा लो बचा लो, क्योंकि इंडस्ट्री छोटी सी है, उनको एक कॉल से पता लग जाता करण कहाँ काम कर रहा है। सो ऐसा हुआ, और वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मिस्टेक कहूँगा या अनप्लेजेंट इंसिडेंट था। उसके बाद मैंने कभी लाइफ में ऐसा नहीं किया, और मैंने उन्हें बहुत सॉरी बोला। दैट गर्ल डिडंट एक्सेप्ट माई सॉरी, बट द प्रोडक्शन हाउस लेटर ऑन गेव मी अनदर शो। बट मेरे लिए वो 5 दिन बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग थे, बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट थे। कहीं मुझे लगता है कि मेरी गलती थी, और कहीं लगता है कि नहीं मैंने अच्छा ही किया, कॉमेडी से नहीं शुरू किया, क्योंकि मुझे हीरो बनना था, यू नो। मे बी इसमें तो आपकी गलती ये थी कि यू डिडंट टेल देम पहले से कि मैं नहीं कर पाऊंगा ये, यू कुडंट से नो। आई कुडंट से नो। हाँ, मतलब ये प्रॉब्लम बहुत लोगों में होती है। मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ना नहीं कर पाते। तो जब आप न्यू कमर थे तो हाउ वाज एवरीवन्स बिहेवियर टुवर्ड्स यू एज अ न्यू कमर? ऐसे या तो को एक्टर बोल दो, या प्रोड्यूसर बोल दो, या प्रोडक्शन कंपनी बोल दो, या सेट पर लोग बोल दो, डिड दे मेक श्योर कि आपको फील होगा कि आप न्यू कमर है, सुनते ज़्यादा नहीं पता है? एज अ न्यू कमर जब भी आप एंटर करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे सी यू हाउ यू लुक, एंड दे गेट से ही भगा देते हैं, ओके सॉरी यू डोंट फिट द बिल। अरे देख तो लो, एक्टिंग तो देख लो। नो यू डोंट फिट। अरे सर एक चांस तो दे दो। तो ऐसा होता था। लाइनों में खड़े हुए? हाँ, मैं बहुत लाइनों में खड़ा हुआ, बहुत लाइनों में खड़ा हुआ दोस्तों। एक्चुअली मैं जब मुंबई आया था 2007 में आया, तो 1-1.5 महीना मैंने अपने आप पे एक्सपेरिमेंट किया कि मुझे लगा कि मैं चेक तो कर लूँ मैं रेडी हूँ, कैसे यहाँ पर सिलेक्शन होता है। बहुत रिजेक्शंस मैंने देखे, बहुत रिजेक्शंस, मतलब मुझे एक बार ऐसा लगने लगा कि इनको चाहिए क्या यार, इतना क्या ये। सेम सोचती थी, हाँ चाहिए क्या लोगों को? हाँ, सो ऐसी एक जो कास्टिंग डायरेक्टर थी, एक ऐड की, तो नो यू डोंट फिट, यू डोंट फिट। मैंने कहा व्हाट यू वांट? अरे यू डोंट फिट। मैंने कहा व्हाट यू वांट, यू टेल। वी नीड मंकी। मैंने कहा आई कैन बी मंकी यार, आई लाइक। शी लाइक आई एम जस्ट किडिंग। मैंने हाँ ऑल्सो किडिंग यार, सब लोग चांस नहीं दे रहे, मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसा भी हुआ है मेरे साथ। फिर धीरे धीरे एहसास हुआ कि अच्छा आपको अगर अपने आप को प्रेजेंट करना है तो आपको पहले से ही हीरो लगना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता था हम लोग स्ट्रगल करके आते थे, ट्रेन के धक्के खा के पहुँच के, पसीना टपक रहा है पहुँच के, हाँ डू आई फिट, वो तो देखते ही बोलेगा यार एक शक्ल से तो लग नहीं रहा है, ऑडिशन तो बहुत दूर की बात है। तो लेटर ऑन आई रियलाइज कि यू नीड टू लुक, फर्स्ट ऑफ ऑल योर अपीयरेंस शुड लुक परफेक्ट फॉर द कास्टिंग डायरेक्टर टू सी कि हाँ इसको एक चांस देके देखते हैं। तो फिर आपने कैसे प्रेजेंटेबल होना शुरू किया? मतलब फिर मैं क्या करता था, जैसे मैं ऑडिशन के लिए आता तो नियर बाय देखता था कोई वॉशरूम है, वहाँ जाके बाल बनाता था पहली चीज। दिस इज 14 साल से चलता आ रहा है ये गाइस। इनका ट्रॉमा इनको ये कर रहा है। एक्टर की फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है बाल बना लो, और फिर एक पफ जैसे आज भी रहता है, पफ मार लेता था, फिर एक डियो रहता था, डियो छिड़का। उसके बाद जैसे एंट्री करते थे, देन आई यूज्ड टू आस्क एक्सक्यूज मी। कॉन्फिडेंस थोड़ा ऐसा होना चाहिए कि भाई तुमने दिया ठीक है, नहीं तो बहुत पड़े हैं पीछे। एक्सक्यूज मी, डू आई फिट? या यू कम, हाँ इट्स ओके। चलो। तो ऐसे बहुत बार ऐसे होता है ना कि यू रियली हैव टू एक्ट योर वे अप, मतलब कॉन्फिडेंस थोड़ा फेक ही करना पड़ता है। हाँ, कॉन्फिडेंस फेक करना पड़ता है। यस यस यस, क्योंकि ऐसा दिखाना पड़ता है कि ठीक है ले लो, नहीं तो तुम्हारा ही घाटा है। बेटर देन यू ऑल। यस 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 यस, एंड आई हैव बेटर थिंग्स लाइंड अप फॉर मी। आई गेट इट। ओके, एक और चीज जो मुझे आपसे पूछनी है कि कितनी ऑडिशंस दिए आपने बिफोर यू गॉट योर फाइनल लीड? गिने आपने कभी? मैंने कभी गिने नहीं है, पर मैंने पैसे भी देके ऐसे पिक्चर्स अंदर पहुंचाई है कि यार मेरी पहुंचा देना कास्टिंग वालों तक। एक डब्बा है ना यहाँ पर मत डाल देना, वो सारे डब्बे में डाल देते थे। कभी आया फिर कॉल? कभी नहीं आया, अंदर से कभी कॉल नहीं आया, 50 रुपए भी गए। तो आपका ऐसा था स्ट्रगल कि एक लीड कर दिया, चलो अब वापस दूसरे लीड मिलने में प्रॉब्लम हुई कि यू वर वेरी? इन्फिनिटी 1 में ही बैठा था अपने दोस्तों के साथ, कॉफ़ी वगैरह पी रहा था, एक बंदा आता है, बोलता है एक्सक्यूज़ मी। मैंने कहा यस, आई एम कास्टिंग फॉर बालाजी, वुड यू लाइक टू ऑडिशन? मैंने कहा हाँ बालाजी के लिए? मैंने कहा हाँ, मैं भी सोचा ऐसे होता है, इतने सालों से भटक रहा हूँ, 1 साल से कहाँ संक्रमण भी गया हूँ, यहाँ भी गया हूँ, यहाँ भी गया हूँ, है 50 रुपये भी दिए नीचे जाके कि पहुँच जाए वहाँ तक, आज तक तो क्यों आया नहीं। मैंने कहा यार ये फेक है। मैंने कहा नहीं आई एम ऑलरेडी डूइंग अ शो है। तो बोला उन्होंने दिस व्हाट आर यू डूइंग? मैंने कहा आई एम डूइंग दिस इमेजिन पे, इज इट लीड? मैंने कहा नहीं आई एम प्लेइंग अ ब्रदर, दिस इज फॉर लीड। मैंने कहा अच्छा। तो मेरे दोस्त लोग बोले यार देख ले। मैंने क्या करना है, मतलब अभी यहाँ पर कैसे? बोला नहीं आप जस्ट एक हम कौन है में आपका जस्ट नेम नंबर प्रोफाइल ले लेंगे, दैट्स इट। एकता लाइक विल कॉल यू। ऐसे होता है? तो ये इट वाज विद मी कि तो मुझे मेरे दोस्तों ने बोला कि चले जाना है, कुछ नहीं करना, अगर हुआ तो चले जाना, नहीं तो सब कहना। मैंने कहा चल ठीक है यार। फिर मेरे को टेंशन और, पर मैंने कहा यार मैं तो शो कर रहा हूँ, छोड़ूंगा कैसे? वो वापस वही टेंशन छोड़ूंगा कैसे? मैं नहीं कर सकता। हाँ, वो बोला सर हम मैनेज कर लेंगे, आप टेंशन मत लो, आप बस
आ जाओ। तो मैंने फिर अपना जस्ट नेम नंबर प्रोफाइल दिया और 2 दिन बाद मुझे कॉल आता है, करण एक तरफ सिलेक्टेड यू, कैन यू प्लीज़ कम फॉर ऑडिशन। तो वो दिन मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था कि यार अच्छा ऐसा होता है, सच में ये फेक नहीं था। और मैंने 2 शोज़ के ऑडिशन दिए एंड दोनों शोज़ से मुझे फाइनल कॉल आए हैं। मुझे समझ नहीं आया, एक क्रिएटिव कॉल करी, करण यू आर फाइनलाइज फॉर बेताब, थोड़ी देर ओके मैंने कहा थैंक यू सो मच, 10 मिनट करण यू आर फाइनलाइज फॉर प्यार का बंधन। मैंने कहा पर मैंने कही तो अलग शो था, ये अलग शो है। अच्छा तुम्हें वहाँ से भी कॉल आया? मैंने हाँ, तो मैं क्या करूँ अभी? मैंने कहा मुझे तुम पे गुस्सा आ रहा है, प्लीज यहाँ से जाओ, यहाँ पर एक शो नहीं मिलते तुम्हें, हमेशा 2 मिल जाते, भगवान क्यों मेरी परीक्षा ले रहे हो तुम? लिटरली मेरे लिए बहुत बड़ी परीक्षा थी, मैं क्या करूँ, ऐसी सिचुएशन हो गई। फिर फाइनल उन्होंने मेरे को ऑफिस में बुलाया एक मीटिंग के लिए और मतलब मुझे 1 घंटा लगा सेलेक्ट करने के लिए, बिकॉज मुझे समझ नहीं आ रहा था कौन सा शो करूँ, क्योंकि दोनों शोज सोनी के लिए थे, बट एक शो में सोलो लीड था, एक में 4 भाई बहनों की कहानी थी। मैंने कहा यार जो आपने मुझे पहले बोला था सोलो लीड था यार, अब मत बोलो 4 भाई बहनों की कहानी, में कहाँ दिखूंगा इसमें। बट तो कौन सा लिया फिर? सोलो? बट नहीं, मैंने बोला बहुत कुछ, बट मेरे बिकॉज एकता वांटेड मी फॉर दैट कैरेक्टर, पर्टिकुलर कैरेक्टर अजीज, दैट सो वन ऑफ द क्रिएटिव लाइक जो मुझे जानती थी, उन्होंने कहा नहीं दिस शो इज़ वेरी गुड एंड दिस कैरेक्टर इज सुपर्ब, अगर तुम ये करते हो तो जस्ट आई थिंक ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। शी कन्विंस्ड मी, बट इट टुक मी एन आवर टू गेट कन्विंस्ड, यू नो। हाँ, और मुझे पता लगा कि एकता को उन्होंने बता दिया कि करण मना कर तो हैव यू मेट एकता? हाँ, आफ्टर फाइनलाइजिंग, तो मैं बट शुरुआत में मैंने मना कर दिया था कि मुझे नहीं करना, एंड दे आर लाइक अरे पागल है क्या, एकता कपूर को कौन मना करता है? मैंने कहा नहीं मुझे नहीं करना है शो, मुझे ये बोला था, मेरा ऐसा था, मुझे जो बोला था वो करना है। तो बट लेटर ऑन व्हेन आई गॉट फाइनलाइज, एकता मेट मी एंड शी टोल्ड कि जो मेरे सवाल थे मैंने सब पूछे उनसे, एंड द बेस्ट वर्ड वाज शी लाइक माय कैरेक्टर, शी अप्रिशिएटेड इट आल्सो कि करण यू आर डूइंग वेरी गुड। ओह वाओ, हाउ इज इट, हाउ इज शी? आई हैव ओनली, मैंने ऐसे कहानियां सुनी उनके बारे में, आई डोंट नो, मतलब हाउ इज शी? शी इज गुड, शी इज वेरी कूल, मतलब वो ऐसा उनका ऑरा है, जैसे वो रूम में आती है सबको लगता है वो कोई तो आया है ऐसा, एकदम हाँ ऐसा very strong सब लोग डरते woman. हैं, पर मैं उनके साथ जब जितना भी मिला हूँ बहुत हाँ लाइक बिकॉज हाँ उनको थोड़ा अपने काम को लेके शी इज़ वेरी सीरियस, तो वो जब उनको गलत लगता है तो शी स्कोल्ड ऑल्सो, इफ़ यू आर अ सीनियर एक्टर ऑल्सो देयर ऑल्सो यू डोंट हैव एनी चांस टू लाइक बचने का कोई हाँ मिलेगी डांट मिलेगी, बट इफ़ यू आर डूइंग गुड देन शी अप्रिशिएट ऑल्सो। हमारे शो में ही हमारी जो मेरी छोटी बहन बनी थी वो बिल्कुल न्यू कमर है ना, उसको ABCD नहीं आती थी, एंड शी अप्रिशिएटेड कि यार आई नेवर थॉट यू विल डू जस्टिस टू दिस कैरेक्टर, लाइक ये तारीफ है क्या है तो बट उसको अप्रिशिएट कर रही थी वो, तो है ना। वहीं हमारे एक सीनियर को बहुत डांट पड़ रही थी, हम लोग को ऐसे लग रहा था पता नहीं क्या होगा। हाँ हमारा नंबर जब मेरा नंबर आया तो शी लाइक कि नहीं अजीज़ एंड अम्मी जान दे आर गुड, तो आई लाइक थैंक यू मैम, बिकॉज इट वॉज अ मुस्लिम कैरेक्टर ना, और मुझे पूरी उर्दू बोलनी थी, और बहुत ही देखो लावण्य त्रिपाठी, महेश शेट्टी, कृतिका कामरा एंड मी, 4 पीपल वर देयर, तो आई थिंक मैं और लावण्य दोनों ही थोड़े नए थे, बाकी दोनों ने थोड़ा काम किया था पहले। हाँ तो हमारे लिए थोड़ी टेंशन थी, बट अंत भला तो सब भला। With that, we are done with our first round. Let's take a short break. Let's sip some coffee, and we will be back in like chutku moments. Another round which is all about love and relationships. So Karan, Janta wants to know. Actually, I want to know. Are you single? Very much, guys. ये शो हमने इसीलिए क्या है, करण का हम ये कर रहे हैं, क्या बोलते हैं उसे, और स्वयंवर। अच्छे दिखते हैं, एक्टर हैं, देहरादून से हैं, 7 भाई बहन है, एंड ही हैज 5 सिस्टर्स, सो इज अ गुड मैन, गुड बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं, दैट वो तो टेस्ट के बाद ही पता चलेगा। 4 बहनों की शादी हो गई है, सो डोंट वरी गर्ल्स। और बाल से बड़ा प्रेम है, तो यू विल ऑलवेज बी सेकंड लव, और एक्टिंग ठीक ठाक कर ही लेते, इतने शो मिल ही रहे हैं, तो basically if you want to like marry him, send in your biodatas in the comment section below. Okay, so you're very very single. Very single, yeah. तो like when you sort of look at a girl, ऐसे अगर ideal partner आपको चाहिए तो आप क्या ढूंढते हैं, ऐसे qualities होनी चाहिए वो लड़की में? I feel किसी भी लड़की में मेरे लिए तो ट्रूथफुलनेस की वो जो भी है वो क्लियर रहे, और सबसे बड़ी चीज़ मतलब अगर मुझे लड़कियों की स्माइल अट्रैक्ट करती है तो मैं चाहूँगा जो भी मेरी पार्टनर हो वो स्माइल करे तो अच्छी लगे, तो वो एक फ़र्स्ट क्वालिटी जो मुझे दिखती है फिज़िकल अपीयरेंस में, एंड देन उनका नेचर,
एट द एंड ऑफ द डे मैं चाहूँगा वो जैसे भी हैं, अगर वो जैसी भी हैं वो रियल रहें वो Would you want to date an actor? आई डोंट माइंड बिकॉज एक्टर्स आर वेरी आर्टिस्टिक पीपल, इमोशनल पीपल. थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है बट अगर वो नेचर वाइज अच्छी है तो आई डोंट माइंड. मुझे बड़ा डर लगता है एक्टर को डेट करने. हाँ, लोग यार बहुत बोलते हैं कि एक्टर को नहीं, मुझे लड़कियां भी बोलती हैं मुझे एक्टर को डेट नहीं करना, लड़के बोलते हैं मुझे एक्टर को डेट नहीं करना. थोड़ा मुश्किल है. हाँ, और शादी बाद में एक्टर से कर रहे होते हैं क्योंकि बाहर किसी से मिलते नहीं है 24 घंटे वहीं रहते हैं. 24 घंटे वहीं रहते हैं. अब जब बाहर मिलोगे नहीं तो कैसे आप किसी को डेट करोगे या शादी करोगे. You married very young and you sort of got divorced very young. So was it a difficult process for you and did it impact your life in general? Of course it might have impacted your life. बट ऐसा बहुत मुश्किल था वो. पहली बात तो शादी करना ही बड़ा डिफिकल्ट डिसीजन होता है टू गेट अ राइट पार्टनर. और कई बार आपको लगता है आपने बहुत अच्छा पार्टनर चूज़ किया है बट जब शादी हो जाती है तब पता लगता है कि आपने जो चूज़ किया वो तो टोटली ऑपोजिट है, जो आपने सोचा था वैसा है ही नहीं. और वहाँ पर अब और भी डिफ़िकल्टी हो जाती है कि अब क्या करें, अब डिवोर्स कैसे लेंगे, बिकॉज हमारे समाज में डिवोर्स को एक बहुत ही नेगेटिव अभी भी है. मेट्रोज में थोड़ा फिर भी कूल डाउन है ना, बट इफ यू गो टू इंटीरियर दे स्टिल फील ओके. स्टिल हाइड दैट फैक्ट. बहुत टाइम तक तो इट्स बोलते नहीं है कि हाँ इट हैपेंड, नहीं बोलते हैं. वैसे फैमिली को बोलते हैं. मुझे लगा कि यार पूरी ज़िंदगी ऐसे इंसान के साथ रहना जहाँ पर आप कंफर्टेबल नहीं हो, आपके थॉट्स नहीं मिलते, टू इज़ बेटर टू मीन्स सेपरेट, है ना. सो हम लोगों ने म्यूचुअली डिसाइड किया कि यार नहीं, चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, दोनों के लिए गलत हो रही हैं. और कुछ चीज़ें अगर आप दोनों के लिए इम्पैक्ट मीन्स दोनों की लाइफ में बहुत बुरा इम्पैक्ट डाल रही हैं तो दैट मीन्स वी आर नॉट मेड फॉर ईच अदर. तो मैंने राइट टाइम पे डिसीजन लिया और कन्विंस्ड हर कि यार दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू ऑल्सो, फॉर मी ऑल्सो, एंड वी सेपरेटेड. एंड या दैट पर्टिकुलर फेज वॉज वेरी डिफिकल्ट पर्सनली, इमोशनली, फाइनेंशियली, करियर वाइज, बिकॉज आपका फोकस बिगड़ जाता है और आप कुछ काम भी आपको ऐसे मिल रहे थे कि बहुत ही अजीब से काम मिल रहे थे जो मैंने कभी सोचे भी नहीं थे. तो और मैं करना नहीं चाहता था, तो मैंने उस टाइम पीरियड में कुछ काम ही नहीं किया है. लिटरली मैंने 4 साल कुछ काम नहीं किया, कुछ काम नहीं किया. टेलीविज़न तो किया ही नहीं क्योंकि मुझे जो मैं यार जो काम करता है वो मेरे को मिल नहीं रहा है. तो आई सेड नो 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 नो. मैंने कहा तो ऐसा होता है, इम्पैक्ट पड़ जाता है, मतलब आपके पर्सनल लाइफ का आपके प्रोफेशनल लाइफ पर भी हो जाता है. इफ़ यू सी हमारे जो स्टार्स होते हैं, जब दो लोगों के स्टार्स मैच करते हैं जो आपस में, अगर हम दोस्त भी हैं तो आप देखोगे अगर दोनों की वाइब अच्छी है तो आप दोनों प्रोग्रेस करोगे, दोनों की वाइब खराब है तो प्रोग्रेस थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, है ना. वैसे ही जब आप शादी कर लेते हो तो प्रॉपर रिचुअल से करते हो तो स्टार्स मैच करवा दिए जाते हैं ना. और अगर वो गलत स्टार्स हैं तो आपकी दोनों की लाइफ ख़राब हो जाएगी. सो उस चीज़ को आई रियलाइज्ड एंड आई समहाउ फिगर इट आउट कि यार आई हैव टू स्टॉप इट राइट नाउ, अदरवाइज होल लाइफ विल गो टू जिस दिन आपने शादी कर ली. मतलब मेरे को डर लग रहा है, लिटिल आई एम स्कैर्ड बिकॉज़ लिव इन इज लाइक द सेम ओनली ना, यू आर लिविंग विद दैट पर्सन. बट क्या होता है ना, लिव इन में एक सोसाइटी का प्रेशर नहीं रहता. सोसाइटी का ये नहीं रहता कि आपको रिस्पॉन्स, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल. कल को अगर सेपरेट भी हो जाते हो, लोग मैंने देखे 7-8 साल 10 साल लिव इन में रहते हैं, फिर बोलते हैं नहीं यार बनी नहीं, सेपरेट हो गए, नाउ शी इज गेटिंग टू मैरिड समवन, इज गेटिंग टू मैरिड समवन. अरे ऐसे क्या, और 10 साल तो बिता दिए, 10 साल शादी तो थी, बट दे डोंट कंसीडर इट और दे डोंट हैव द प्रेशर ऑल्सो. सो जब पर शादी कर लेते हो तो इट्स बिकॉज हाँ फैमिली का, सोसाइटी का, देन यू टेक इट सीरियसली. यार ये शादी है भाई, अभी ऐसे निकल नहीं सकते. तो आपको कुछ भी चीज़ बुरी लगती है तो आप उसको बहुत ज़्यादा लेते हो. अरे यार ये क्या कर रहे हो तुम, ऐसे थोड़ी रखते हैं कोई, इसको ऐसे करो, उसको क्या, तो बहुत ज़्यादा हक जताते हो आप एक दूसरे पे. आई थिंक वो कंट्रोलिंग फैक्टर ज़्यादा आ जाता है. पहले क्या होता है, एक दूसरे के लिए फ्रीडम और आप चाहते हो कि अरे मैं कर देता हूँ है ना. बाद में आप बोलते हो अरे तुमने किया कि नहीं. तो वो चेंजेस आ जाते हैं जो मैंने देखे हैं. हाउ इज योर रिलेशनशिप विद योर एक्स वाइफ नाउ? इज इट हेल्दी, नाइस? इज हेल्दी. व्हेनेवर शी मीट्स, 1.5 साल से तो मिले नहीं, तो कब मिले तो आयल हो जाती है, ऐसे कुछ वो नहीं है. गिले शुके मैंने रखे नहीं है. मैंने कहा ठीक है. What a cutie, you'll find someone way better. You'll find someone good. Okay, with that we are done with round 2. थोड़ा सा sad moment हो गया, तो we are going to spice it up in the next round, so that he has the Ranveer Singh energy which he came with. Are you ready for that round? Yes guys, come on. Before that, let's take a coffee shot so that you are up and about. और आप कहीं मत जाइए because we are going to up the spice level of this thing. Okay. Well,
हमारे थीम ऑफ द शो है स्पाइस इट अप विद तन्वी. लाइक वो देख रही मुझे कि तन्वी ब्रिंग अप द स्पाइस. आई एम जस्ट किडिंग, शी इज जस्ट बीइंग वेरी स्वीट. सो टू ब्रिंग द स्पाइस अप आई नीड द एनर्जी टू गो लिटिल अप एंड आई वांट टू सॉर्ट ऑफ मेक हिम नॉर्मल अगेन बिकॉज ही इज लिटिल इमोशनल बिकॉज ऑफ मी. सो मिस्टर करण, अभी हर एक इंसान की रिलेशनशिप में एक पेट पीव होती है. जैसे फॉर एग्जांपल मेरा है पेट पीव, इफ द पर्सन इज नॉट स्मेलिंग नाइस आई विल गेट वेरी अनॉयड. अगर मैं उनके साथ हूँ रोमांटिक रिलेशनशिप में, तो आपकी ऐसी कौन सी है जो आपको बिल्कुल सहन नहीं होता लाइक जब आप रिलेशनशिप में? व्हाट इज योर पेट पीव? मेरे लिए भी आई थिंक बैड स्मेल और ब्रेथ. और मेरे को वो नहीं समझ आता, अगर ठीक है आप प्यार में, उसका ये नहीं कि आप मुझे विदाउट ब्रशिंग जो मेकआउट सेशन आई फाइंड इट डिस्गस्टिंग. खासकर वो लड़कियां स्मोक करती हैं, हाँ? उनके साथ अगर आपको ऐसा कुछ करना हो जाए तो बहुत डिफिकल्ट होता है. ओ भैया बहुत डिफिकल्ट होता है साहब, आपको भी स्मोक करना पड़ता है फिर. डोंट स्मोक अगेन नाउ. ये आप पीयर प्रेशर में बहुत चीजें करते हैं. हाँ नहीं, इट्स नॉट पीयर प्रेशर. तो अभी अगला कोई स्मोक किया. मेरी एक गर्लफ्रेंड थी तो जो स्मोक करती थी. अभी मुझे पहले पता नहीं था, इट वॉज अ वेरी स्मॉल रिलेशन. सो मैंने कहा अरे यार अभी तो स्मोक किया, अभी मैं क्या करूँ, मैं खाऊँ तो भी उसके इतना स्मोक करती है. तो मैंने कहा अरे अच्छा मुझे भी पिला दो यार, थोड़ा मैं स्मोक कर लेता हूँ, क्या पता डाइल्यूट हो जाए मैच. ओके, सो योर पेट पीव इज बैड स्मेल. ओके, डू यू बिलीव इन द हुकअप कल्चर दैट अ लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग इनटू? No, I don't believe. I think it's a wastage of time because there is no future. So you मतलब आप जब भी कोई रिलेशनशिप में जाते हो, it's a serious relationship. It's not like a casual thing. I don't go into casual relationship. No. I just think कि अगर if there is a future, then only I take a step. Wow. अच्छे लड़के हैं guys. Why are you single? लड़कियां लिखो comment section. I mean, why is he single? By the end of this episode, he should have a girlfriend. Like I want you to have a girlfriend. Okay. Next question. What is your fantasy? Like जब आप एक मतलब हर एक लड़की की कोई फैंटेसी होती है. आई वांट टू डेट फलाना ढमकाना लड़की, या यू नो इस लड़की की ये प्रोफेशन की लड़की. व्हाट इज योर फैंटेसी लाइक? आई यूज्ड टू लाइक आलिया भट्ट अ लॉट, है ना. तो मैंने उनके साथ शादी करनी थी. वो हो गई रणवीर के साथ, तो कोई बात नहीं. गलती कर दी. गलती कर दी ना यार. करण शर्मा नहीं मिला उन्हें. यस. तो पर मैं लाइक टू गेट मैरिड टू कालिया भट्ट. मतलब इन सम अदर यूनिवर्स. हाँ यूनिवर्स, पैरेलल यूनिवर्स में अगर मौका मिले तो शायद मुझे, या फिर आलिया भट्ट जैसी कोई लड़की मिल जाए. हाँ, जो सिंपल है, वो सिंपल लड़की हो, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जैसी है वैसी ही है ना. और उसको चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं है ना. तो वो मुझे वही लड़की चाहिए जो जैसी है वैसी है. अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हो तो ठीक है, तो नहीं भी हो तो भी ठीक है. और यू आर कॉन्फिडेंट, बट वट एवर यू आर यू शुड बी कॉन्फिडेंट. मेरा ये प्रायोरिटी है. मुझे कुछ लड़कियाँ मिली रिसेंटली, बट वो खुद में ही कॉन्फिडेंस उनका इतना लो है. मैंने कहा यार मैं एक्टर हूँ, मेरे साथ इतनी सारी मुझे लड़कियाँ मिलती हैं. अगर तुम अपने आप को देख कर कॉन्फिडेंट नहीं हो तो तुम मेरे साथ किसी और लड़की को देखोगे तो तुम्हारे अंदर वो इनसिक्योरिटी आ जाएगी. You should be like, even if you don't look good, you should be like, I am the best. Then only I'll get married to you. Otherwise, मुझे नहीं करनी है ऐसी लड़की. We need someone very confident. Okay, we will be playing rapid fire round. Ready? Okay. 3 चीजें जो आपको annoy करती है जब एक co-actor आपके साथ, co-actor की मतलब whatever 3 things that might annoy you. जब मेरे OS में वो लाइन प्रॉपरली नहीं बोलते और फर्स्ट इज दैट. सेकंड, अगर वो शॉट से पहले मुझे कुछ गाइड करें, दे कैन गाइड मी बिफोर बट नॉट जस्ट बिफोर शॉट. हाँ, मुझे अना कर देता है. समटाइम बिहेवियर अगर इन जनरल अगर वो बहुत ही ज़्यादा बॉसी हैं तो वो मुझे अनॉय करता है कि आप यू शुड बी फ्री एंड यू शुड बी एक्सेप्टिंग. हाँ, क्योंकि कई बारी आप रिहर्स कर रहे होते हो और मुझे वो लोग सभी थोड़ा दिक्कत होती है जो रिहर्स नहीं करते, बिकॉज आई एम एन एक्टर जो रिहर्स करके प्रॉपर लाइंस डिलीवर करता है. 3 चीज़ें जो आपको इंडस्ट्री की अच्छी नहीं लगती और आप चाहें कि चेंज हो जाए, कौन सी होगी? जो फर्स्ट चीज़ें हैं वो तो यार मैं चाहूँगा कि इंडस्ट्री की जो मुझे अब तक सारे आर्टिस्टों के बिहाफ में बोलना चाहूँगा कि जो पेमेंट होती है वो टाइमली होनी चाहिए साहब. पेमेंट जो होती है वो टाइमली होनी चाहिए यार. पेमेंट का बहुत बड़ा इश्यू है गाइस. मतलब क्या होता है कि बहुत टाइम बाद हमारा पेमेंट होता है. पेमेंट का क्या होता है कि पहले बोला जाता है 3 मंथ्स के 4 हो जाता है, 4 के बाद 5 हो जाता है, कई बार 6 भी हो जाता है. सो वो एक
और शॉर्ट हो जाए तो अच्छा है, एक मंथ के एंड में हो जाना चाहिए, एक मैंने काम किया नेक्स्ट मंथ तक पेमेंट हो जाना चाहिए, इतना तो रीजनेबल होता है। तो वो टेलीविजन में अभी भी लैग कर रहा है, हाँ। तो वो अगर हो जाए तो मुझे लगता है ये अच्छा हो जाएगा, सबके लिए अच्छा होगा। बस एक ही आपकी, 2-3 नहीं, और बस और कुछ है? और इश्यूज, लड़कियों को कम रुलाओ, ग्लिसरीन कम यूज करो, बेचारे लड़कियों की आंखें खराब होती जा रही है, आंखों में से आई बॉल्स निकल रहे हैं। इफ यू कैन टेम टाइम स्केड्यूल यार, बिकॉज ना बहुत ज़्यादा 12-13 घंटे हो जाते हैं। नाउ डेज वी आर ट्रैवलिंग अ लॉट, नए गाँव में शूट होता है, हम यहाँ रहते हैं तो 2 घंटे ट्रैवल में लग जाता है, 12 घंटे की शिफ्ट होती है, 2 घंटे जाना 2 घंटे आना, और फिर आपको रेस्ट नहीं मिलता। और फिर अगेन ये रेस्ट का प्रोसेस चलता रहता है, बिकॉज डेली सो 24/7 काम ही कर रहे हो, मतलब डेली काम कर रहे हो, तो आप एक हफ्ते झेल लोगे, फिर एक हफ्ते के बाद आपकी बॉडी आपका थक जाती है, साथ देना छोड़ देती है, और फिर अगेन आर्टिस्ट पे ब्लेम आता है, यार तुम क्या कर रहे हो यार यू आर नॉट रेस्टेड वेल, स्किन पे दिख रहा है, थोड़ा ध्यान रखो यार अपनी स्किन का, क्या कर रहे हो? अरे कैसे ध्यान रखे सर, आप टाइम तो दो। आर्टिस्ट को टाइम चाहिए होता है, और आर्टिस्ट सबसे बड़ा मतलब प्रॉब्लम, और उसका सोल्यूशन भी यही है कि आपको टाइम देना पड़ेगा। टाइम देंगे तो आर्टिस्ट अपने आप को मेंटेन कर पाएगा, इन टर्न वो आपको स्क्रीन पे अच्छा लगेगा। तो ये 2 चीज़ें तो हैं ही। हाँ, एक और बताऊँ? नहीं ठीक है, नहीं यार, 2 बहुत है ना, 2 बहुत है ना, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पूरी इंडस्ट्री मेरे खिलाफ हो जाएगी, बोलेगा बोले करण चल ठीक है, तू ही बना नया शो, तू बना। हाँ, अब पता लगता है। This is regarding all the girls that who might be watching. 3 चीजें जो आपको लड़कियों में बड़ी हॉट लगती है, क्वालिटीज ना। हाँ जी। तो क्वालिटीज वाइज देयर कॉन्फिडेंस, आई फील हाउ दे कैरी देयर सेल्फ। स्माइल मैं ऐड कर सकता हूँ कि मुझे वो भी अच्छी लगती है, मेरे लिए तो हॉट ही है। ओल्ड स्कूल रोमांटिक हूँ मैं। एंड द लास्ट थिंग विच कम्स इज़ लाइक, अगर मुझे एक्चुअली पता नहीं लगता कि लड़कियां हॉट कैसे लगती हैं, बट हाँ मुझे उनके ड्रेसिंग सेंस से समझ आता है कि अगर किसी ने शॉर्ट्स पहने या वैसे कुछ कॉस्ट्यूम पहने हैं तो वो मुझे लगता है कि वाओ शी इज़ हॉट, तो ऐसा कह सकते हैं। ओके, वेरी स्पाइसीएस्ट क्वेश्चन ऑफ ऑल मैं पूछने वाली हूँ अभी, मुझे इतनी शर्म आ रही है, मतलब मेरे आंखों में से आंसू आ जाएंगे, इतनी शर्म आ रही है। 3 थिंग्स यू फाइंड हॉट इन बेड। मेरे को डर लग रहा है, मेरी मम्मी देख रही है, सब हो रहा है, लेकिन मैं फिर भी पूछ रही हूँ क्या। Because it's spice it up, okay, mama? Don't blame me. हाँ, I'm a good person. Hot in Very bed. innocent also. क्या बोलूँ मैं आपको अभी यार, इसके लिए तो मुझे भी फुल ड्रामे चल रहे हैं यहाँ पर, एक्टिंग 101 चल रहा है यहाँ पर। ये है करण शर्मा जो एक्टिंग कर रहे हैं 14 साल से। यार मुझे यार बैड के सीक्रेट मैंने कभी शेयर नहीं किए, तो मैंने कभी ऑब्जर्व भी नहीं किया, मुझे लगता है कि सब झूठ है। ये लो भगवत गीता पे कसम खाओ। ये है भगवत गीता हिंदी टीवी। अच्छा मुझे एग्जांपल दो, कैसे होता है हॉट इन बेड? बस बोल दिया कि वेरी कॉन्फिडेंट गर्ल इन बेड इज हॉट फॉर मी, या फिर a girl enjoying herself is hot for me. ऐसा कुछ मैं आपको आंसर दे रही हूँ सारे। राइट। अगर see if a girl is like comfortable with me, that means that is a good part of. सर आपसे नहीं हो पाएगा, आप रहने दीजिए। आपसे नहीं होगा, इनसे नहीं होगा guys, don't worry, he's पक्का शादी मटेरियल। Do drop in your resumes in the comment section below because he's a good man. Do not go anywhere. मतलब we'll be back for another episode. He's done for the day. You're free to go. Get some spice into your life, but don't forget, don't be very, very naughty. Okay? Bye guys. It was fantastic having Karan on this show. And Karan, because you performed poorly on this rapid fire, I'm gonna still give you a gift hamper, which is by Surprise in the Box. Can we have the hamper, please? This is for you. A lot of goodies in this heavy. Okay, मैं लेके जा सकता हूँ इसे? हाँ जी, हम भी ले रहे हैं। ये तो बहुत भारी है यार। आप क्या देख रहे हो? चले जाओ। हेलो, बाय बाय। Okay guys, bye bye.